5 मिनट से ज़्यादा नहीं मैं आपसे लूँगी। मेरे साथ निकालिए कलाम में से पैदाइश, उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 1। पैदाइश उसका पहला बाब, उत्पत्ति जेनेसिस 1। जेनेसिस चैप्टर 1, पैदाइश, उत्पत्ति, पहला बाब। हैप्पी आप भी निकालो बेटा। और उसकी पहली और दूसरी आयत। हम बहुत फेमिलियर हैं इस वर्स से, कईयों को तो ज़ुबानी भी आती होगी ये आयत। पढ़ेंगे। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। दूसरी आयत क्या है? और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की सब बोलें, खुदा की पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। हालेलुया। बेटा इसको हिंदी में पढ़ दे जरा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी वे डोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आमीन। अगर हम यूहन्ना में जाएं, यूहन्ना की इंजील में, तो यूहन्ना पहला बाब हमें क्या बताता है कि इब्तिदा में कलाम था। तो ये सब चीज़ें किसके वसीले से आई हैं? खुदा के जिंदा कलाम के वसीले से। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आमीन। और वही खुदा की रूह ज़मीन के पानी के ऊपर जो है वो उसकी सतह पर जुम्बिश करती थी। यहाँ पे लिखा है अजीज़ों कि ज़मीन क्या थी? वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर क्या था? अंधेरा था। तो आज खुदा आपसे क्या कह रहा है मेरे अजीज़ों? चर्च सुने ज़रा। इससे पहले कि मैं पास्टर हारून को दावत दूँ, यहाँ पे हमने वर्शिप की, हमने पाकरू की हजूरी को महसूस किया, मगर जो पाकरू की जो एक मोहर लगने वाली है ना आज आपकी ज़िंदगी में, वो खुदा के कलाम के वसीले से है। आज खुदा के कलाम के वसीले से ये जो पाकरू है या आपकी ज़िंदगियों की सतहों पर जुम्बिश करने वाली है। जो वीरान थी, जहाँ पे अंधेरा था और जो ज़िंदगियाँ सुनसान हैं, आज पाकरू आपकी ज़िंदगी पर जुम्बिश करने वाला है। मगर किसके वसीले से? कलाम के वसीले से। अजीज़ों, हम यहाँ पे किस नीयत से आए हैं? क्या मांगने आए हैं आज आप खुदा से? मुझे बताएं। क्या आपको जॉब मिल जाए, आपको वीज़ा मिल जाए, आपको अच्छी बीवी मिल जाए, आपको अच्छा शौहर मिल जाए, आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको अपनी बीमारी से शिफा मिल जाए, प्रॉब्लम्स से नजात मिल जाए? ठीक है, ये चीज़ें ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं है, मैं आपको सच कह रही हूँ। मगर मेरा ईमान है कि जब आपको पाक रूह मिलेगा, ये सारी कमियां दूर होती जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। बजा दे। क्योंकि खुदा का पाक कलाम क्या कहता है? मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील, उसका 11वां बाब। लूक चैप्टर 11, लूका 11 बाब और उसकी 13वीं आयत। ये बात मुझे बहुत प्यारी लगी क्योंकि ये बात हमने मत्ती में भी पढ़ी है 6 बाब में, मगर जो लूका है उसने इसकी सही इस चीज़ की वजाहत की है कि खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों से क्या कह रहा था। ये वो वाक्य है जब खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर जब बेटा जो है वो बाप से अगर मछली मांगे तो वो क्या उसको सांप देगा? अगर वो अंडा मांगे तो वो उसको क्या बिच्छू देगा? नहीं ना। तो आगे देखिए 13वीं आयत में क्या लिखा है? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो। एग्रीड? अगर हमारे बच्चे हमसे कोई बुरी चीज़ मांगेंगे तो हम उनको देंगे नहीं, हम उनको फिर भी अच्छी चीज़ देंगे। आगे क्या लिखा है? तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुदस क्यों ना देगा? आमेन। बेटा हिंदी में पढ़ दो। अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? तो आज आपने कलाम के बाद पाक रूह को, रूल कुद्दुस को, होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को अपने लिए मांगना है। आमीन। मेरा ईमान है कि इस वचन के, इस कलाम के वसीले से लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा, खुदा अपनी रूह आपको क्यों दे? खुदा आपको अपनी रूह क्यों दे? मुझे बताएं। क्या हम डिजर्व करते हैं?
मगर ये उसकी मोहब्बत है, क्योंकि उसको हमारा ख्याल, हमारा एहसास है कि वो अपनी रूह आप पर भेजेगा ताकि वो आपको हेल्प कर सके, आपको गाइड कर सके, आपके बंधन तोड़ सके, आपकी बीमारियों में से आपको शिफा दे सके। देखिए, जो बदरूहें भी तो होती हैं ना, मगर आपको पता है हर बदरू एक डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती है। जैसे गुनाह होते हैं, पाप होते हैं, हरामकारी की एक रूह है, ड्रग्स की एक रूह है, शराब पीने की एक रूह है। सारी बदरूहें डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती हैं आपकी ज़िंदगियों में। मगर हम खुदावन की बड़ी शुक्रगुजार करते हैं कि खुदा ने अपना रूह हमें भेजा है, एक ही रूह, बोले एक ही रूह, पाक रूह। वो पाक रूह लेने से हमें कितने फ़ायदे मिलते हैं मुझे पता है। आपको ज़ोर मिलता है, आपको आग मिलती है, आपको हमेशा की ज़िंदगी का पानी मिलता है। आमेन। आपको पाक रूह का फल मिलता है, आपको पाक रूह के गिफ्ट्स मिलते हैं। तो आज इस पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में इस कलाम के वसीले से रिसीव कर लें। और मेरा ईमान है कि जो लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, खुदा का रूह अभी यहाँ पे जुम्बिश कर रहा है, मंडला रहा है यहाँ पे, मगर वो किसी की ज़िंदगी में आना चाहता है। हिस्कियल में हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि आई विल पुट माई स्पिरिट इन यू, कि वो आपकी बातन में डाल देगा, आपके भीतर डाल देगा। तो आज अपने आप को खाली कर लें, बोले अपने आप को खाली करें ताकि आप उसके पाक रूह से भर जाएं। आमीन। क्या आप रेडी हैं उसके कलाम को रिसीव करने? मेरा ईमान है अजीज़ों, मैं आपको सच बता रही हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आज बहुत सी जिंदगियों का रूहानी जन्म होने वाला है। आप पाक रूह की अनॉइंटिंग को, उसकी पावर को अपनी जिंदगियों में देखने वाले। क्या आप रिसीव करते हैं? और मेरा ईमान है अजीजों, जब आज के बाद आप इस चर्च से जब आप बाहर जाएंगे, एक आग निकल रही होगी आपके अंदर से। आमीन। सारी बुराइयों को भस्म कर देगी, हर गुनाह को भस्म कर देगी, सारी बीमारियों को भस्म कर देगी वो आग। ओ हालेलुया! The fire of the Holy Spirit is upon you. बोले I receive it. अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आपकी आने वाली नस्ल के लिए खुदावंद यीशु मसीह हम इस पाक रूह को मांग लेते हैं। ओ यस, हालेलुया। उस अनॉइंटिंग को फील करें, उसकी प्रेजेंस को फील करें। वो यहाँ पे मौजूद है, वो जुम्बिश कर रहा है, वो मंडला रहा है कि मैं किसी की ज़िंदगी में जाके जो है वो आग डालूं। ओ यस, हालेलुया। ताकि वो आग, वो रोशनी वो लोगों को नज़र आए। खुदावंद यीशु मसीह, हम तैयार करते हैं अपने आप को, हमारी रूहानी आंखों को खोल, हमारे रूहानी कानों को खोल, ताकि तेरी आवाज़ को सुन सके मेरे प्रभु, तेरे कलाम को पढ़ सके मेरे यीशु, और उस पाक रूह को अपनी ज़िंदगियों में रिसीव कर सके। ओ यस, ताकि सारी कमज़ोरी, सारी बीमारियां, सारी तकलीफ़ें, परेशानियां, हर बंधन, हर जुआ टूटे उस पाक रूह के बल से, उसके ज़ोर से। यीशु के नाम में मांगते और पा लेते। आमीन, आमीन। आइए अपने कदमों पे खड़े हैं और खुदा के खादिम पास्टर हारून मोइन को आपकी तालियों के साथ उस कलाम को यहाँ पे हम वेलकम करते हैं। हालेलुया। तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मेरा ईमान है कि जो बातें खुदा की खादमा ने यहाँ से बोली हैं, वो एक एक बात आज सच होगी यीशु मसीह के नाम से। कई लोगों की ज़िंदगी में अभी से वो सच हो चुकी हैं। हालेलुया। आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज उस बेशकीमत उस गिफ्ट को लेकर जाएंगे जो कहाँ से आया है? आसमान से। और हम उस गिफ्ट के हकदार हैं। और अगर हकदार नहीं हैं, यीशु के खून के वसीले आप बन जाएंगे हकदार। हालेलुया। क्या आप रेडी हैं?
मेरी तरफ से, पास्टर अमरीन की तरफ से आप सबको ईद पेंतिकोस बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा का इस ज़मीन पे आना आपको मुबारक हो। हम आज ब्लेस होंगे। हालेलुया। क्या आपने वर्शिप से बरकत पाई है? मैं चाहता हूँ वर्शिप टीम के लिए एक दफ़ा फिर से हम जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमने सिर्फ पवित्र आत्मा के गीत गाए हैं। किसी ने नोट किया है? हमने सिर्फ होली स्पिरिट को आज जो है ना प्रेज किया, और पाखरू उतरा हुआ है यहाँ पर। वो आपको टच कर रहा है और वो आपको टच करेगा वर्ड के थ्रू भी। और उसके बाद एक पावरफुल प्रेयर होगी और हम सब यहाँ से भर कर जाएंगे। आज आपको गैर ज़ुबानों के बपतिस्मे होंगे। आज जैसे खुदा की खादमा ने कहा है कि सुनसान और वीरानी जो चीज़ें हैं, वीरान चीज़ें आपके जीवन में, जो अंधेरा है वो पवित्र आत्मा के वसीले आज दूर हो जाएगा। हालेलुया। हम जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं जिनको बरकत मिली है खुदा की खादमा की मीटिंग लीड करने से? जोरदार तालियां बजा दें खुदा के जलाल के लिए। खुदा आपको बहुत बरकत दे और इसी तरह खुदा की खादमा अपने खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हों। और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी जो है वो एक सरमन जो है उन्होंने तैयार किया, जो वो शेयर करने वाली हैं, और हम बरकत पाएंगे और सारा जलाल यीशु के नाम को देंगे। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दी। थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर से तालियां बजा दें खुदा की खादमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरी साउंड वालों से रिक्वेस्ट है कि इसका थोड़ा सा गेन जो है ना वो कम कर दें। प्रेज द लॉर्ड। अनाउंसमेंट्स जो हैं वो हो चुकी हैं। अनाउंसमेंट्स करना आपको पता है बड़ा मुश्किल काम है, तो खुदा का शुक्र है कि मैंने आज जो है ना वो सारी अनाउंसमेंट जो है ना वो इनको दे दी थी। मैंने कहा जी आज तुसी संभालो अनाउंसमेंट्स। आज जो सारा फोकस है ना मेरा वो स्ट्रेट ऑन वो खुदा के कलाम पर जाने वाला है। क्या आप रेडी हैं वचन के लिए? हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पर जो है पोस्टर लगाएं। हमारा जो पोस्टर है डे ऑफ पेंटिकोस्ट। ओह यस, हालेलुया। इट्स अ स्पेशल डे। बोलें इट्स अ स्पेशल डे, इट्स अ ब्लेस्ड डे। तो आपने वीडियो देखी थी पास्टर अमरीन की, उसमें क्या उन्होंने बोला था कि जैसे गुड फ्राइडे इंपॉर्टेंट है, क्रिसमस इंपॉर्टेंट है, रेजरेक्शन डे इंपॉर्टेंट है, ये डे ऑफ पेंटिकोस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, आप 25 साल पहले लोगों को, कलीसिया को इतना शऊर नहीं था, इस चीज का नॉलेज नहीं था, लोग नहीं मनाते थे इस चीज को, पता है आपको। और ज्यादा फोकस इन्हीं चीजों पर था, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, रेजरेक्शन डे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता अभी आपने देखा है कि ऑलमोस्ट हर चर्च जो है वो ईद पेंतिकोस्त का दिन मनाना शुरू हो गया है। ये पाखरू की मर्जी है जो पूरी हो रही है। आमीन। तो आज अजीजों जानेंगे कि सबसे पहले इस गिफ्ट को कैसे लेना है। हम सबको बताया ये गिफ्ट आसमान से आया। आमीन। जब आसमान से आ चुका है तो फिर आपके पास क्यों नहीं है? कभी सोचा कि जीसस जी आया तो था लेकिन मेरे पास नहीं है? क्योंकि इसको रिसीव कैसे करना है वो आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। क्या आप रेडी हैं? आपको चाहिए गिफ्ट या नहीं चाहिए? जबरदस्ती ये गिफ्ट नहीं मिलेगा आपको। आपको इस गिफ्ट को लेने के लिए अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, वरना ये गिफ्ट नहीं मिलेगा। वरना गिफ्ट आपके पास कई पड़े हुए होंगे अलमारी में। मेरे पास कई गिफ्ट पड़े हुए अलमारी में जो मैं इस्तेमाल भी नहीं करता। वो कई हैं मेरे काम के भी नहीं है, और कई हैं जो मुझे पता भी नहीं है कि मेरे पास पड़े हुए हैं, और कई हैं जो मुझे आते नहीं है इस्तेमाल करने। खुदा आज आपको बताएगा इसकी वैल्यू, और खुदा आपको सिखाएगा इस गिफ्ट को यूज कैसे करना है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में हर रोज यूज हो सकता है। हालेलुया। ये बेस्ट गिफ्ट है जो आसमान से नाजिल हुआ है। तो मेरे साथ निकालिए पहली आयत हम पढ़ेंगे, यूहन्ना, जॉन चैप्टर 14। जॉन, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी 15 और 16 और 17 वर्ष पढ़ेंगे हम। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 15 और 16 और 17 पढ़िए जी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। इधर ही रुक जाएं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करेंगे। हमारा उल्टा है। असी जो है वो बस मोहब्बत रखनी है
तो सिर्फ मोहब्बत ही रखनी है, हुक्मों पे हमने अमल नहीं करना। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हाँ, तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मेरी आज्ञा को मानोगे। हम सिर्फ खाली प्रेम ही रखते हैं प्रभु से। मैं भी कहूंगा ना, कितने लोग हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं? सारे हाथ उठाएंगे, है ना? लेकिन मैं अगर ये कहूं कि कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु के हुक्मों पर चलते हैं, मुश्किल है। बोले मुश्किल है। तो अगर आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, सच्चा प्रेम रखते हैं, तो सुने चर्च, उसके हुक्मों पर भी अमल करना है, उसकी आज्ञा को पूरा करना है। क्योंकि जो अगली वर्स है वो कनेक्टेड है यीशु के प्रेम से और यीशु के हुक्मों पर चलने से। पढ़िए आगे क्या लिखा। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, हाँ पढ़िए। तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। देखिए, ये जो पैकेज है ना, ये जो गिफ्ट है कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा, यीशु बोल रहा है। यीशु क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे लिए बाप से दरखास्त करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट। मुझे बताएं, आसमानी बाप क्या अपने इकलौते बेटे यीशु की दरखास्त को रद्द कर सकता है? मुझे बताएं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हालेलुया। लेकिन ये जो गिफ्ट है, ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो दरखास्त है, ये उन लोगों के लिए है जो 15 आयत का मैंने जिक्र किया, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों पर अमल कर। जो अगर आपके पास पवित्र आत्मा क्यों नहीं है? आपको पता ही नहीं है क्या चीज है पवित्र आत्मा। यू डोंट नो, क्योंकि आप यीशु से फोका प्यार करते हो, खाली प्यार। कंडीशनल लव है आपका। कंडीशनल समझते हैं? जब मौका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मौसम अच्छा है, सैलरी आ रही है, सब कुछ ठीक है, यीशु तू महान है, हालेलुया, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है। जैसे ही प्रॉब्लम आई, मुश्किलें आई, दुख आए, हमारी कंडीशन बदल जाती है, हमारा प्रेम बदल जाता है। अनकंडीशनल लव करें प्रभु यीशु को, हर हाल में उसके हुक्मों पर चलें, तब ये पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है, वरना ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जी बस आज ईद पेंतिकोस्त का दिन है, आज तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी करता हूं। अगर आप इस 15वीं आयत पर नहीं ईमान लेकर आएंगे, उसके हुक्मों पर नहीं चलेंगे, कभी नहीं मिलेगा। कई ईद पेंतिकोस्त आएंगे, गुजर जाएंगे, आप ऐसे ही खड़े रहोगे। कितनों को मेरा मैसेज समझ आ रहा है? क्योंकि हम अमाल की किताब में, हम प्रेरितों के कामों के उसमें अभी नहीं जाएंगे। पहले आपको ये समझना है कि ये पवित्र आत्मा, ये गिफ्ट के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है। आमीन। इसके लिए तैयार होना है, वरना नहीं मिलेगा। तो पढ़िए जी 16वीं आयत फिर से। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा जी, तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा जी, कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अब तक तुम्हारे साथ रहे। तो पहला मददगार कौन है? कौन है? यीशु। बोलें यीशु। यीशु हमारा पहला मददगार है, हेल्पर, कंफर्टर, गाइड करने वाला। आमीन। उद्धार करदा, नजात देहिंदा। और दूसरा मददगार कौन है? वो है पवित्र आत्मा। ऐसी क्रिश्चियन लाइफ का क्या फायदा है कि आप एक ही हेल्पर लेकर चल रहे हो? हमारे पास 2-2 हेल्पर हैं, हालेलुया। हमारे पास 2-2 मददगार हैं, हालेलुया, हालेलुया। चर्च ऐसे करें, क्या आसमानी पिता, मुझे दोनों मददगार चाहिए। हालेलुया। आज आपको दोनों मददगार मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हमें सिर्फ यीशु नहीं चाहिए, हमें यीशु का आत्मा भी चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए, हमें खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदूस, ये तसलीस, अगर ये त्रिएक, ये ट्रिनिटी अगर आपके जीवन में नहीं है, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। आप प्लीज अपने आप को क्रिश्चियन मत बोलें अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञा का पालन करते हो, मैं बाप से दरखास्त करूंगा। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजेगा, जो तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा रहेगा। कितनी देर रहेगा? कितनी देर रहेगा? अब तक रहने वाला गिफ्ट आपको मिलने वाला है आज। हालेलुया। क्या आप रेडी हैं? आमीन। 17वीं आयत होगी जी, पढ़ें। यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, यस, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। आमीन। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। पढ़िए जी हिंदी में। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार सत्य का आत्मा, बोले सत्य का आत्मा, बोले रूहे हक
पढ़िए आगे। जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार, जिसे आम लोग, आपके आजू बाजू के लोग जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, वो ग्रहण नहीं कर सकता। ये होली स्पिरिट सबके लिए नहीं है चर्च। होली स्पिरिट लेने के लिए यीशु से मोहब्बत करनी पड़ती है, हालेलुया, और उसके हुक्मों पर क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है, अमल करना पड़ता है, उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। सबसे मुश्किल काम है इंसान आस्ते हुक्मों पर चलना। पढ़िए जी आगे फिर। क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। ना जानता है। जब आप बहुत होली स्पिरिट से भर के प्रेयर कर रहे होते हैं और अगर साथ वाला बंदा पाखरू से खाली है, उसको कुछ नहीं पता, वो आपको यूं देखेगा, इसको क्या हो गया, क्या दारू पी हुई है? बाइबल में लिखा है ना, ये नशे में, नशा एक नशा है क्या? नशा किया हुआ है तुमने। जिनको पाखरू का तजर्बा नहीं है उनको क्या पता क्या खुमारी होती है, हालेलुया। पाखरू जब आपके ऊपर आता है तो आप इस दुनिया के नहीं रहते हो, होते दुनिया में हो, लेकिन आप आसमान पर चले जाते हो और खुदावन की हजूरी आपको घेर लेती है। मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग होती है आपकी। क्या आप उस फीलिंग को लेना चाहते हैं चर्च? तो उसके हुक्मों पर अमल करना शुरू कर दें, आमीन। मेरे साथ निकालिए अमाल, एक्ट्स, रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, वर्स 3, 4 and 5। पहला चैप्टर अमाल, एक्ट्स, चैप्टर 1, वर्स 3, 4, 5। उसने दुख सहने पढ़िए। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। जी। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। सुने, इट्स वेरी सिंपल। खुदावन यीशु मसीह जी उठने के कितने दिन तक नजर आते रहे? 40 डेज तक। तो हमने रेजरेक्शन डे कब मनाया था, किसी को याद है? 20 अप्रैल को, संडे को हमने मनाया खुदावन यीशु मसीह का जी उठना। और 40 दिन तक खुदावन यीशु मसीह उनको नजर आते रहे, शागिर्दों को और लोगों को भी। फिर क्या हुआ जी? पढ़िए। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ। उनको कहा, हुक्म दिया, ये कोई एडवाइस नहीं थी, ये हुक्म था। और वो हुक्म क्या था? कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। यरूशलेम से बाहर नहीं जाना ये बोला था, कमरे से बाहर नहीं जाना था ये नहीं बोला था। ऐसे ही है। लेकिन शागिर्दों ने क्या किया हुआ था, याद है किसी को? उन्होंने कमरे में अपने आप को बंद करके अंदर कुंडियां लाई सन। वो दरवाजा बंद नहीं था। हिंदी में, उर्दू में दरवाजा बंद लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है द डोर्स वर लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। ना बाहर से कोई अंदर आएगा, ना अंदर से कोई बाहर जाएगा। तो ये तो प्रभु यीशु ने नहीं कहा था, उसने कहा था यरूशलेम में ठहरे रहना, क्योंकि उनके ऊपर डर और खौफ था कि यीशु हमारे साथ नहीं है। पाखरू जब आपके साथ होता है वो आपको दलेरी देता है, वो आपको सामर्थ्य देता है, वो आपका कंपेनियन बन जाता है, वो आपका हेल्पर है। याद रखें, वो आपकी हेल्प करता है, आमीन। पढ़िए जी आगे फिर। बल्कि बाप के उस वादे को पूरा होने की मुंतजिर रहो, हाँ जी, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया जी, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओ। थोड़े दिनों, सब बोले थोड़े दिनों, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े दिनों के बाद तुम रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। आज बैप्टिज्म होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आज रूह कुद्दस आपको बैप्टाइज करेगा, आमीन। बपतिस्मा क्या होता है, किसी को मालूम है? बपतिस्मा क्या होता है? बैप्टिजो का मतलब क्या है? डबो देना, डबो देना। जिनको हम बपतिस्मा देते हैं क्या करते हैं हम उनका एक बाल भी बाहर पानी के नहीं रहने देते। समझ आ रही है आपको? एक बच्चा था, उसका एक्सीडेंट होया सी, उसके हाथ पे फ्रैक्चर था, इतना लंबा वो लगा हुआ था, फ्रैक्चर पूरा उसका, वो प्लास्टर लगा हुआ था। कहता जी मैंने बपतिस्मा लेना है। मैंने कहा बेटा आपको पानी में डालना पड़ेगा। कहते नहीं जी पानी में तो हाथ में नहीं डाल सकता, तो तुम एक काम करो, मेरा हाथ बाहर ही रहने दो और मेरे बाकी जिस्म को आप बपतिस्मा दे दें। मैंने कहा बेटा जब तू मरेगा और अगर तू फ्रैक्चर के साथ मरेगा तो ऐसे हो सकता है कि तुझे दफनाएं, तेरा हाथ बाहर ही रहने दें। आपने कोई ऐसी कब्र देखी है?
तो मैंने कहा हम आपको दफनाने जा रहे हैं, आपकी पुरानी इंसानियत को, तो पहले हाथ ठीक कर ले, फिर तुझे बपतिस्मा देंगे। तो पूरा डूबना जरूरी है, बोले पूरा डूबना जरूरी है। पवित्र आत्मा में आज आप डूब जाएंगे, हालेलुया। सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक, यू विल बी बैप्टाइज्ड विद द फायर ऑफ होली स्पिरिट। आज बैप्टिज्म का दिन है। साथ वाले को बोले बपतिस्मे का दिन है। बोले पानी से तो लिया है, कईयों ने तो पानी से भी नहीं लिया है। अगर आपने पानी से बपतिस्मा लिया है तो आज रूल कुदस से बपतिस्मा लेने का दिन आ चुका है, हालेलुया। बजा दें यीशु के लिए, हालेलुया। होगी जी 5वीं आयत। ओके, अब निकालिए आप एक्स इसी बाब की 8वीं आयत, पहले बाब की, पहले अध्याय की। लेकिन जब रूल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा, लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा। आप जो इंडिया से हिंदी से आपको समझ आ रही है, मैं टाइम जरा बचाना चाह रहा। नाजिल समझते हैं ना आप, क्या होता है नाजिल का, क्या मतलब है बताएं? उतरना, 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 ऊपर से कोई चीज आपके ऊपर आए आसमान से, उसको कहते हैं नाजिल होना। जैसे कलाम नाजिल होता है, पवित्र आत्मा नाजिल हुए। तो क्या लिखे जी, पढ़िए दोबारा। लेकिन जब रूल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो क्या होगा? तो तुम कुव्वत पाओगे। तो तुम कुव्वत पाओगे, हालेलुया। पावर आने वाली है, दिलेरी आने वाली है। थके मांदे को आज जोर मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। ये बहुत स्पेशल डे है आज, डे ऑफ पेंटिकोस्ट में आपको बता रहा हूं। ये बहुत ब्लेस्ड डे है। आपकी जिंदगी आज ब्लेस हो जाएगी। इस मैसेज को ध्यान से सुने और आखिर में हम गीत गाएंगे और यहां से पाक रूह से भर कर जाएंगे, हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे गवाह होगे, आमीन। हिंदी में भी उसमें ही पढ़ते हैं जी, उर्दू में। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। एक पिक्चर लगाएंगे यहाँ पे, पिक्चर नंबर 1। मैं आपको ना मैप दिखाना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो जमीन पर रहे हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह कहाँ से उठाए गए? यरूशलेम से। यरूशलेम में, इसराइल में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी शागिर्दों को, यरूशलेम से तुमने बाहर नहीं जाना। कहां से नहीं जाना? यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। अब उन्होंने कहा है कि तुम थोड़े दिनों में होली स्पिरिट पाने वाले हो, जो तुम्हारे पास नहीं है। जैसे तुम्हें होली स्पिरिट मिलेगा, उन्होंने एक प्लान शेयर किया। और वो प्लान क्या था? पढ़िए जी, आप तस्वीर लगे रहने दें, आप पढ़िए। वो प्लान किया कि जब तुम कुव्वत पाओगे, सबसे पहले आपको पावर मिलेगी, क्योंकि ये काम पावर के बगैर नहीं होता। ये खिदमत, ये वर्शिप, गवाहियां, ये पावर के बगैर नहीं होती, और होली स्पिरिट आपको वो पावर देता है, हालेलुया। पढ़िए जी आगे। और यरूशलेम कहां पर है मुझे बताएं? सेंटर में है। क्या आपको नजर आ रहा है? तो सेंटर जो है वो यरूशलेम। अब यहां से वो क्या कहते हैं, कहां जाना है? और तमाम यहूदिया। और तमाम यहूदिया। यहूदिया कहां पर है? ऊपर है, नीचे है? नीचे। तो यहूदिया जाना है, यानी कि यरूशलेम से फिर यहूदिया की तरफ जाना है। और उसके बाद क्या लिखा है? और सामरिया। और सामरिया कहां पर है? ऊपर है। यानी कि आपको जहां खुदा ने रखा है, सुने चर्च, इधर देखिए मेरी तरफ, खुदा ने आपको जहां रखा है वहां की नीचे की जगह भी आपकी है, वहां की ऊपर की डायरेक्शन भी आपकी है, लेफ्ट की डायरेक्शन भी आपकी है, राइट की डायरेक्शन भी आपकी है। खुदा चाहता है दुनिया के कोने कोने में जाकर आप पाकरू का प्रचार करें, लोगों को खुदा के कलाम की तरफ लेकर आए, यीशु मसीह की गवाही दें, हालेलुया। पूरी वर्स कर दें जी, पूरी। और बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो। जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह बनोगे। ये था पर्पस, ये वजह थी पाक रूह के आने की। समझ आ रही है आपको? आप क्या कर रहे हैं मुझे बताएं? क्योंकि पाक रूह तो इसलिए आया है ताकि आप यरूशलेम से जाओ यहूदिया, यहूदिया से जाओ सामरिया, सामरिया से दुनिया की इंतहा तक जाओ। क्या हम आज गुड न्यूज सुना रहे हैं? हम पाकरू आज मांग रहे हैं। खुदा की खादमा ने बहुत अच्छी बात की। आप पाकरू क्यों मांग रहे हैं? जॉब के लिए, फाइनेंसिस के लिए। खुदा आपको एक मिशन वर्ल्ड टूर पर लेकर जाना चाहता है।
इसलिए आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है कि आप जहां खड़े हो, जहां बोलें, आपके मुंह से फायर निकले। हालेलुया। पता लगे कि खुदा के लोग हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। जिस कंट्री में आप जाएं वहां पर पवित्र आत्मा काम करता है, आप काम नहीं करते। हालेलुया। और आपको एक रोड मैप दिया हुआ है जीसस ने, वो रोड मैप फॉलो करें। एक बड़ी मजे की बात आपको बताता हूं। देखिए, खुदा का शुक्र है, डिफरेंट मुल्कों में लेकर जाता है खिदमत के लिए, खुदा की खादमा भी जाती हैं। तो मुझे एक लड़के का मैसेज आया, कहता पास्टर जी मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने क्या देखा है? मैंने ख्वाब देखा है। एक तो ख्वाब बड़े मजे के होते हैं। मैं कहा बोल बता क्या देखा है तूने? मैंने देखा पास्टर जी खुदा आपको बड़े मुल्कों में लेकर जा रहा है। आप 20 मुल्कों में गए हैं एक ही साल के अंदर। मैंने कहा वाह, क्या किया मैंने वहां जाके? आपने खुदा की मनादी की है। मैंने कहा और तूने क्या देखा है? और मैंने एक और चीज देखी है। मैंने कहा क्या देखा है? मैं ताड़े नाल हाँ, मैं आपके साथ साथ हूं, मैं आपका बैग उठा रहा हूं। मैं कहा बेटा मैं अपना बैग आप पे चुक लगा। देखा आपने कैसे उसने अपने आप को अंदर फिट किया है ख्वाब में। तो ऐसे ख्वाब बहुत आते हैं मुझे। मैंने कहा बेटा जब खुदा मुझे बोलेगा ना कि तुझे साथ लेकर जाना है, मैं तुझे घर से उठा के ले जाऊंगा। तो आज आपको ये समझना है कि जब हम किसी कंट्री में जाते हैं या किसी कंट्री का प्लान करते हैं तो उसके पीछे पवित्र आत्मा होती है जो हमें लेकर जाती है। वहां पर होली स्पिरिट काम करता है और गवाहियों के साथ हम वापस आते हैं और यीशु के नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। तो ये पूरा प्लान बताया खुदावन यीशु ने, तो शागिर्दा ने कोई फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा था यरूशलेम में ठहरे रहना। उन्होंने खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बंद करके वो कमरे में रहे, कमरे से नहीं निकले। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि पाखरू उनके ऊपर आने वाला है। हालेलुया। आप रेडी हैं? आप रेडी हैं? क्योंकि खुदा ने तो अपना वादा पूरा करना ही करना था। तो मेरे साथ निकालिए दूसरा अध्याय, एक्स चैप्टर 2, अमाल चैप्टर 2, एक्स चैप्टर 2 वर्स 1 पढ़ेंगे जी। 1 से लेकर 8 तक। 1 पढ़िए। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। बोले सब एक जगह जमा थे। आज कौन सा दिन है मुझे बताएं? ईद पेंतिकोस्त। और हम जब जमा हैं मुझे बताएं? हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? जब पेंतेकोस्त का दिन आया हाँ, तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। सब एक जगह इकट्ठे थे। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये पेंतिकोस्त है क्या। पहले तो आपको ये समझना है कि ये क्या फेस्टिवल हो रहा था। क्योंकि आपको ये समझना है कि प्रभु यीशु ने, खुदा बाप ने अगर ये दिन चुना है बाइबल में तो क्यों चुना है और इसके पीछे वैल्यू क्या है। तो एक पिक्चर निकालिए यहाँ पर, पिक्चर नंबर 2, कि यहूदी इसको बोलते हैं शवाउत। बोलिए मेरे साथ, शवाउत। आज भी इसको शवाउत बोलते हैं। शवाउत यानी कि ये हिब्रू जुबान का लफ्ज है, इब्रानी जुबान का लफ्ज है शवाउत। फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट बोलते हैं इसको। सुने मेरी बात, अगर आप इसको ग्रीक में बोलेंगे, ग्रीक समझते हैं आप, यूनानी, अगर आप इसको ग्रीक में बोलेंगे तो आप इसको पेंटिकोस बोलेंगे। ओके? लेकिन जब आप इसको यहूदियों की लैंग्वेज में बोलेंगे तो आप इसको पेंटिकोस नहीं बोलेंगे। आप किसी जूइश को बोले ना पेंटिकोस, उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन आप उसको बोलेंगे ना शवाउत, तो उसको समझ आ जाएगा कि ये मेरी ईद की बात कर रहा है। शवाउत क्या था? ये फेस्टिवल, ये किस चीज का फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट था? जब उनको, इस्राएली कौम को तौरात मिली थी। तोरा जो पहली 5 किताबें हैं, पैदाइश, खरूज, एबार, गिनती, इस्तिशना, ये जो फर्स्ट 5 बुक्स हैं, इसको लॉ बोलते हैं। लॉ को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? शरीयत को नियम बोलते हैं। हाँ, नियम। तो ये जो नियम की किताबें हैं जो मूसा के ऊपर नाजिल हुई थी, जो मूसा को खुदा ने दी, वो इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। और एक ईद होती है, एक फेस्टिवल होता है, और उसको पहले फलों की ईद भी बोलते हैं, और इसको जो है वो शवाउत भी बोलते हैं, और सेलिब्रेट करते हैं वो। और ये वो दिन था। और पेंटिकोस का एक और पिक्चर दिखाइए। अगर आप इसको ग्रीक में देखें तो पेंटिकोस का मतलब होता है 50th डे। पेंटागन आपने देखा, ट्रायंगल, पेंटागन
और भी जो स्क्वायर होती हैं चीज़ें। हाँ, आपने देखा होगा यूएसए के अंदर जो उनका वॉशिंगटन के अंदर जो आगे उनका जो पूरा एक गवर्नमेंट का हेड ऑफिस है वो पेंटागन की शेप में है। तो पेंटागन यानी कि 5 और पेंटिकॉस मतलब 50th, यानी कि खुदावन यीशु मसीह के जी उठने के 50वां दिन, उसके बाद का 50वां दिन जो है, आज आप कैलकुलेट कर लें कि आज जो हमने 20 तारीख को संडे मनाया 20 अप्रैल को, आज पूरे 50 दिन होते हैं और ईद पेंतिकोस का दिन आता है। हालेलुया। तो खुदा ने, बजाते हैं यीशु के लिए, अगर आपको नहीं पता था तो खुदा ने एक स्पेशल डे चुना। वो कोई भी दिन चुन सकता था, लेकिन ये शवाउत का दिन क्यों चुना? पता है क्यों आपको? क्योंकि यरूशलेम में उस वक्त मेला लगा हुआ था। दुनिया से लोग, दुनिया के जितने यहूदी थे वो यरूशलेम में इकट्ठे होते हैं उस दिन, आज भी इकट्ठे होते हैं और अपनी इस ईद को मनाते हैं। फिर क्या हुआ जी? दूसरी आयत पढ़िए कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई। दोबारा से पढ़िएगा पहली आयत। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे जी। कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जी, कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। सारा घर जहां बैठे थे वो गूंज गया। अजीजों, बाइबल में, उर्दू की बाइबल में लिखा हुआ है आंधी का सन्नाटा, लेकिन अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ें उसमें लिखा हुआ है अ रशिंग रोरिंग वायलेंट स्टॉर्म विंड। एक ऐसी आंधी, एक ऐसी आवाज, जैसे एक होता है ना कि तेज जब आंधी आती है, वो आंधी आपको दिखाई नहीं देती लेकिन वो आंधी आपको सुनाई देती है। हालेलुया। तो ये पाखरू जो है ना, ये पहले उनको सुनाई दिया है, बोले सुनाई दिया है, और पहले ये पाखरू उनको सुनाई दिया है और बाद में ये पाखरू उनको दिखाई भी दिया है। हालेलुया। तो आज ये दोनों काम होने वाले हैं। आज पाखरू आपको सुनाई भी देगा और पाखरू आपको दिखाई भी देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। यकायक एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। गूंज गया। सब बोले गूंज गया। जब ज्यादा साउंड होती है तो उस साउंड की गूंज होती है, वो एक वाइब्रेशन होती है। आज वो वाइब्रेशन और वो गूंज भी आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। पहले आपकी जिंदगी गूंजेगी, उसके बाद आप जाकर दूसरों की जिंदगियों में जब पाखरू से भरकर बोलेंगे हालेलुया, तो लोग सुनेंगे और यीशु का जलाल देखेंगे और उनके जीवन भी गूंज से भर जाएगा। आमीन। दिखाइए पिक्चर यहां पर क्या हुआ था। पिक्चर नंबर 4। आसमान से हालेलुया एक ऐसी आवाज आंधी की तरह, यकायक सडनली। वो रेडी नहीं थे इस चीज के लिए। आप रेडी हो या ना हो, आज आप ब्लेस होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदा ने नहीं कहा था रेडी हो जाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, पवित्र आत्मा आने वाला है। यकायक बोले, यकायक सडनली। इंग्लिश में लिखा हुआ है होली स्पिरिट नाजिल हुआ है, और वो सडनली आज होने वाला है आपके जीवन में। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, इस वचन को ध्यान से सुनते रहें। आपको आखिरी प्रेयर का वेट करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आज ही आपके ऊपर आ जाएगा। आप बैप्टाइज हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पाखरू से बपतिस्मे के मतलब को समझें। पाखरू से कहते नहीं, पाखरू का बपतिस्मा हुआ है, इसका मतलब क्या है एक्चुअली? इसका मतलब यह है पाखरू आपके अंदर है। यू हैव द पावर ऑफ होली स्पिरिट। आप जब चाहें उसको यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है आपको? अब जैसे आप खाना खा रहे हैं, उस वक्त आपको पाखरू की जरूरत नहीं है। आप रोटी खा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जब प्रार्थना कर रहे हो तो आप पवित्र आत्मा के बगैर प्रार्थना नहीं कर सकते। जब आप वचन दे रहे हो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये इस वक्त क्योंकि मैं पाखरू से बैप्टाइज हूं, पाखरू मेरे अंदर है, पाखरू आपसे कलाम कर रहा है। ये पाखरू के बगैर वचन नहीं हो सकता। खुदा की खादमा ने मीटिंग लीड की है, पाखरू से भर के की है। वर्शिप टीम ने वर्शिप की है, पाखरू से भर के की है। हालेलुया। ये आप पाखरू के बगैर ही काम नहीं कर, और जो काम आप पाखरू के बगैर करेंगे, ओ खिदमत आपके उसका कोई फायदा नहीं होगा। पता लग जाएगा।
कि ये बंदा या बंदी यार, ये खिदमत, ये गीत, ये काम पाकरू के बगैर हुआ है। तो ये होता है पाकरू का बैप्टिज्म, और इसके बगैर हम खिदमत में आगे नहीं बढ़ सकते, मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो पिक्चर आपने देखी है कि आसमान से इस तरह जो है वो एक सन्नाटा और एक फायर, एक आवाज, एक आंधी, जैसे कोई तूफान आने वाला है। और उसके बाद क्या हुआ जी? पिक्चर लगे रहने दें, आप पढ़िए आगे क्या लिखा है जी, 3री वर्ष। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरे। तो मैंने आपको क्या कहा था कि पहले पाखरू सुनाई देगा और उसके बाद अब पाखरू दिखाई दे रहा है या नहीं? लिखा है कि जुबानें उन्हें, आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें उन्हें दिखाई दी। हालेलुया। पिक्चर लगाइए जी, नेक्स्ट। उनके ऊपर, हर एक के ऊपर ये शोले जैसी जुबान जो थी ना, फटती हुई जुबान है। फटती का मतलब है सेपरेट होती गई। इंग्लिश में लिखा हुआ है सेपरेट होती गई, यानी कि यूं आग आई है और उसने एक जुबान यानी कि एक शोले की उसने शक्ल ली है, और उसके बाद जितने लोग वहां पर मौजूद थे हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। सब बोले ठहर गई। आज आपके ऊपर भी ये फटती हुई जुबानें ठहरने वाली हैं यीशु मसीह के नाम से, और आपके ऊपर फिट हो जाएंगी आकर। हालेलुया। आप ब्लेस हो जाएंगे। आमीन। तो पाखरू आपको सुनाई भी देगा और पाखरू आपको दिखाई भी देगा, और फिर दुनिया सुनेगी और फिर दुनिया देखेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब एक मैं आपको हवाला बताना चाहता हूं कि आप पढ़िए आगे मेरे साथ, यही वर्ष पढ़िए आगे, 4थी वर्ष। सब और वो सब रूल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। और वो सब रूल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? अन्य भाषा। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, हाँ। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी जी। वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो आपको यहां पर समझने की जरूरत है चर्च, कि उन्होंने कौन सी लैंग्वेज बोली। ये बहुत कई पास्टर्स हैं वो समझा नहीं पाते इस बात को। यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको क्यों बताया है कि दिन कौन सा था? शवाउत का। यरूशलेम में कंधे से कंधा छिल रहा था, इतने लोग थे वहां पर। ईद थी। ईद पे क्या होता है जब आप बाहर जाते हैं? अभी ईद पे गए हैं ना, कितना रश था बाहर, देखा आपने? ये हज पर चले, हज पर क्या होता है? चलने की जगह नहीं होती है, कई लोग कुचले जाते हैं। वही माहौल था वहां पर, ईद का समा था, और वहां पर पूरी दुनिया से डिफरेंट भाषा, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग आए हुए थे। वहां पर मिस्री भी था, सुने, वहां पर अरबी भी था, सुने, वहां पर अफ्रीका के भी लोग थे, वहां पर इंडिया के भी लोग, हर जगह के लोग थे, लेकिन थे वो यहूदी, और वो सारे यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे। और पाखरू ने इन लोगों के मुंह में उनके मुल्कों की जुबानें डाल दी। हालेलुया। ताकि जो प्लान किसका है? यीशु का, कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा और तुम यरूशलेम और यहूदा और सामरिया में और दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदा ने इस प्लान की इब्तिदा कर दी थी। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? 5वीं आयत। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। और हर कौम में से जो आसमान के तले, यानी कि ऑलमोस्ट एवरी नेशन का बंदा वहां पर उस वक्त मौजूद था। चर्च, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे बताएं। यीशु को मालूम था ये। जीसस वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट। उसने एग्जैक्ट जगह चुनी, यरूशलेम, एग्जैक्ट डे चुना, ईद पेंतिकोस्त। हालेलुया। और अपने शागिर्द चुने, और उनके मुंह में उन्हीं जो लोग वहां आए हुए थे उनकी भाषा डाल दी। और वो भाषा किसने डाली? पवित्र आत्मा ने डाली। हालेलुया। सोचें, आप इमेजिन करें कि मैं अरबी बोलना शुरू हो जाऊं, फ्लुएंट अरबी में मैं प्रचार करूं अगर, तो सोचें यूई के अंदर क्या हो जाएगा। हालेलुया। सोचें आप लोगों को अरबी आनी आ जाए तो आप किसी से भी वचन शेयर कर सकते हैं अरबी के अंदर। आपको पता है मैं सेल्स का बंदा हूं, मेरा काम है अगले को क्या कहते हैं, गंजे को कंगी बेचना, ये काम है मेरा। एक चीज अगले को नहीं चाहिए, मैं ले भाई तेरे का,
नहीं यार मैं तो गंजा हूं, कोई बात नहीं, बीवी के लिए ले ले। अब समझ आई, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होती है एक सेल्समैन ने। मैं लोगों को चीजें बेचता हूं अपनी कंपनी की, मैं इस चीज के लिए ट्रेंड हूं, लेकिन मैं एक जगह फंस जाता हूं, लैंग्वेज अरबी के आगे मैं रह जाता हूं, क्योंकि अरबी बोलता है माफी कलाम अरबी, चल निकल इथों। तो सोचें, अगर अरबी आती हो तो मैं अपनी कंपनी में भी कामयाब हूं, और अगर हमें दूसरों की भाषा आती है ना तो हम उनके जीवन में भी प्रवेश कर सकते हैं। खुदा एक ब्रिज क्रिएट कर देता है जब आप उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं। पवित्र आत्मा ने उनके मुंह में वो लैंग्वेज डाल दी और उनके दिलों में असर करना शुरू हो गया। पढ़ते जाएं आगे क्या हुआ, 6 आयत। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, हाँ। क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरे ही बोली बोल रहे हैं। समझ आ रही है आपको? सब लोग दंग हो गए, ये तो फारसी बोल रहा है, ये तो गलीली है, ये तो यहूदी है, ये तो इब्रानी बोलते हैं, ये तो अरमिक जुबान बोलते हैं, इनको अरबी कहां से आ गई है, ये मेरी लैंग्वेज कैसे बोल रहे हैं। आपको कहीं पर भी कोई अपनी लैंग्वेज वाला जब मिलता है आप रुक जाते हो ना, मलयाली है, पंजाबी है, होता है ना ऐसे, सियालकोट से, फैसलाबाद से, कैसे कनेक्शन बन जाता है। पाखरू ने ऐसा कनेक्शन बनाया उस दिन, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, पाखरू ऐसा गिफ्ट है। अगर आपके पास ये गिफ्ट है ना, आप दुनिया के हर कोने में कामयाब होंगे, हालेलुया। चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, आपका जीवन हो, पाखरू के बगैर आप कुछ नहीं हो, हालेलुया। पाखरू आपके अंदर है, आपके इंटरव्यू पे जाने से पहले ही अपॉइंटमेंट लेटर टाइप हो जाएगा, हालेलुया। इंटरव्यू विल बी अ फॉर्मेलिटी फॉर यू, हालेलुया। किस किस को पाखरू चाहिए? हाथ नीचे कर लें। मेरा सवाल है, क्यों चाहिए? गोल्डन वीजा लेना है, खुदा के काम करने, हालेलुया, गवाही देनी है, यरूशलेम, यहूदा, यहूदिया और सामरिया तक और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। तो कई लोग होते हैं वो मुझे कहते हैं, बड़े बड़े मैसेज आते हैं। एक और बंदे ने ख्वाब सुना है, पास्टर जी मैं यूएसए जा रहा हूं खिदमत करने। ओ मैंने कहा इधर ही आ जा, तेरा ख्वाब मैं भी अभी तेरे ख्वाब को जो है ना ठंडा करता हूं। मैंने कहा अच्छा यूएसए जा रहे हो, वेरी गुड। तो मैंने कहा बेटा होते कहाँ हो? मैं जी दुबई में होता हूँ। कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। मैंने कहा दुबई में कितनी खिदमत की है? खुदा ने क्या कहा? पहले यरूशलेम और उसके इर्द गिर्द की जगहें, उसके बाद यूएसए का ख्वाब देखो। तो मैं खुदा का शुक्र है अजीजों कि मैं बहुत सालों से यूएई के अंदर हूं, और सिवाय उमल कोइन के मैंने यूएई के सारी एमिरेट्स के अंदर जो है ना वो खुदा का वचन सुनाया है। तो पहले यरूशलेम, बोले पहले यरूशलेम, बाद में आप बाहर निकलो। पहले दुबई के अंदर इतनी मछलियां हैं, उनको तो जाके पकड़ो, हालेलुया। यूएई के अंदर इतने लोग हैं, पहले उनको जाके कलाम सुनाओ, और उसके बाद खुदा आपको यूएई से बाहर भी लेकर जाएगा अपनी खिदमत के लिए। आमीन। खुदा का रूह मुझे बता रहा है बहुत से लोगों का खिदमत का सफर आज से शुरू होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप ट्रैवल करेंगे, आप यूएई के अंदर प्रचार करेंगे, आप यूएई से बाहर जाकर प्रचार करेंगे। पवित्र आत्मा आप में से होकर बोलेगा, लोगों के दिलों पर चोट होगी, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए जी, फिर क्या हुआ? और सब हैरान और मतअज्जुब होकर कहने लगे, हाँ। देखो ये हाँ। बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? क्या ये बोलने वाले गलीली नहीं है? यार पाकिस्तानी नहीं हैगा, यार फरफर अरबी बोल रहे हैं, इंडियन नहीं हैगा, लेकिन ये हमारी लैंग्वेज कैसे बोल रहा है? पवित्र आत्मा ने उनके मुंह में उनकी भाषा डाल दी। मैं आपको बता रहा हूं चर्च जो है ना वो पाकिस्तानी या इंडियन चर्च नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज। बोले इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज। कोई मेरे से पूछता ना, पास्टर जी मैं पाकिस्तानी चर्च आना चाहती हूँ। मैंने कहा सॉरी, हमारा चर्च तो पाकिस्तानी नहीं है। तानू किने किया? हमारा चर्च है उर्दू, हिंदी, पंजाबी चर्च। आमीन। इट्स अ लैंग्वेज चर्च। जिसको ये 3 भाषाएं आती हैं वो मोर देन वेलकम हमारे चर्च में, हालेलुया। और अंग्रेजी भी थोड़ी थोड़ी बोल ही लेते हैं हम, अंग्रेजी वाले भी तो बैठे हुए हैं ना। आमीन। तो वो हैरान हुए कि ये क्या कर रहे हैं। आगे पढ़िए जी। फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? फिर क्यों हम में से अपने अपने वतन की बोली
सुनता है। अपने वतन की जब हम बोली सुनते हैं हमारी वहीं ब्रेकें लग जाती हैं। आमीन। एक अरबी को मैंने सीख कर गया था, एक अरबी से मैं सीख कर गया था कि यार मैंने अरबी नू बेचना है कुछ ना कुछ, तो वो मुझे उसने ना सारा लिख कर दिया था, वो जाकर मैंने बस तोते की तरह बोल दिया और उसने मेरे से मेरा जो स्टॉक्स था वो ले लिया। तो जब आपको बोलना आता है ना उसकी लैंग्वेज, तो आप उसके साथ कामयाब हो सकते हैं। तो आज प्रभु आपके लिए एक ब्रिज बना रहा है, लैंग्वेज बैरियर को तोड़ रहा है। सोचिए आपको, सुने, अगर आपको दुनिया की लैंग्वेज आती हो तो कितना फायदा है, लेकिन सोचिए अगर आपको आसमान की लैंग्वेज आए तो फिर कितना फायदा होगा आपको। हालेलुया। सोचिए आपको आसमान की लैंग्वेज आए, आपको गैर जुबानों में दुआ करनी आए, गैर जुबानों में आपको खुदा से बात करनी आए, तो खुदा कितनी बरकत देगा आपको। ईद पेंतीकोस्त का मतलब ये नहीं है कि आपको गैर जुबान नहीं आप बोल सकते या गैर जुबान है नहीं, गैर जुबान बिल्कुल है अन्य भाषा है। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम ये हवाला पढ़ें, पहला करंथियों और उसका 14वां बाब और उसकी दूसरी आयत। 1 Corinthians chapter 14 verse 2। 1 Corinthians chapter 14 verse 2 पढ़िए। क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, हालेलुया, इसलिए उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीले से भेद की बातें कहता है। हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से बातें नहीं वो परंतु मनुष्य से बातें नहीं करता, वो किससे बातें करता है? परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। आगे, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आमीन। तो अगर आपको नहीं भी कुछ समझ रहा या आपको खुद भी समझ नहीं आ रही, बट यू आर टॉकिंग इन टंग्स एंड यू आर टॉकिंग टू गॉड, और खुदा आपकी बातों को समझ रहा है। हालेलुया। आज अगर आप आज से पहले पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए थे, आज भर जाएंगे यीशु के नाम से, और आज आप अन्य भाषा में दुआ करेंगे, खुदा से बात करेंगे। ये एक प्रमोशन है जो खुदा आज आपको देना चाहता है। आमीन। चौथी आयत पढ़ दीजिए, 14वें बाब की, उर्दू में पढ़ें, इसी चैप्टर की, पहला करंथियों 14। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की मुझे बताएं आप कलीसिया का हिस्सा हैं या नहीं? तो आपकी तरक्की क्या चर्च की तरक्की है? अगर आपकी तरक्की है, आप गैर जुबान बोल रहे हैं, और अगर आप अपनी तरक्की कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी तरक्की कलीसिया की तरक्की है। आमीन। आप अनॉइंटेड होंगे, इसका मतलब है चर्च अनॉइंटेड हो जाएगा। तो खुदा आज आपको कुछ भी गिफ्ट दे सकता है। लैंग्वेज बैरियर टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। हेवनली लैंग्वेज प्रभु आपको देने वाला है। आमीन। खुदा से बात करेंगे आप, सोचें जरा। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए अमाल 19:6, अमाल एक्स 19:6, 19:6, एक्स चैप्टर 19 वर्स 6 निकालिए। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्दस उन पर नाजिल हुआ, और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। हालेलुया। तो इम्पार्टेशन ये बिब्लिकल है। जब आप पे हाथ रखा जाता है, एक आदमी जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो आप पे हाथ रख सकता है। समझ आ रही है आपको? लेकिन हर बंदे से आपने हाथ नहीं रखवाना। ये इम्पार्टेशन होती है। जो अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है, जब मैं आप पे हाथ रखूंगा वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ जाएगी। अगर आप उसको रिसीव करेंगे वो आपके ऊपर आ जाएगी। और लिखा हुआ है कि पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखी, उनको दुआ, क्या लिखा हुआ है जी? उन पे दुआ की, वो पाखरू से भर गए, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्दस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। हालेलुया। तरह तरह की जुबानें बोलने लगे। समझ आई आपको? यानी कि कोई शायद फारसी बोलने लग गया है, कोई कुछ बोलने लग गया है, बीच में आसमानी जुबानें भी आ गई हैं। लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा भेद है, मैं आपको बता रहा हूं बाइबल के अंदर। ये लैंग्वेज एक पूरा टॉपिक है। लैंग्वेजेस आपको आज होली स्पिरिट, और लैंग्वेज लेने का तरीका क्या है कि पाखरू से भरो और पहले प्रभु की लैंग्वेज लो। हालेलुया। ताकि आपका कनेक्शन जो है वो जबरदस्त बन जाए, और उसके बाद खुदा आपको इक्विप करेगा कि आप जमीनी लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। सोचें एक खुदा का खादिम जो अनॉइंटेड है, वो दुनिया की हर भाषा में अगर प्रीच करना शुरू हो जाए, तो सोचें कि एक जीवन भी उसके लिए कम है पूरी दुनिया में जाने के लिए। आमीन। पवित्र आत्मा का ये रीजन था आने का।
आप क्या समझते थे? आज से पहले बहुत से लोग समझते थे कि बस ये एक फेस्टिवल है, बस ये गिफ्ट है, हमें बस खुदा ने दे दिया है, एनु ले लो। इसके पीछे एक पर्पस है, इसके पीछे मिनिस्ट्री है। याद रखें, पवित्र आत्मा की वजह से चर्च ने जन्म लिया था। हालेलुया। आज के दिन से बजा दें यीशु के लिए। हालेलुया। आज के दिन से पहले, सुने चर्च, ये ईद पेंतिकोस्त के दिन से पहले कलीसिया का वर्ड तक नहीं है बाइबल में। आर यू लिसनिंग? आप सुन रहे हैं? कलीसिया ने, चर्च ने जन्म तब लिया जब पवित्र आत्मा आसमान से जमीन पर आया। जैसे खुदा की खादमा ने बताया कि पवित्र आत्मा शुरू से, उत्पत्ति से, पैदाइश से इस जमीन पर जो है वो फिर रहा है, और वो खुदा ने अपने लोगों को दिया, खुद दिया। जिनको वो चुनता था उनको पवित्र आत्मा देता था, ऐसे ही है। लेकिन अब पवित्र आत्मा पूरी दुनिया के लिए है। इट इज अ ग्लोबल गिफ्ट। हालेलुया। अगर ये ग्लोबल गिफ्ट ना होता तो फिर खुदा वो दिन ना चुनता, खुदा इतनी ढेर सारी कौमों का आने का इंतजार ना करता और उन्हें अन्य भाषा ना देता, उन्हें उनकी लैंग्वेज, उनके वतन की जुबान ना सिखाता। हालेलुया। तो मैं आज यहां पर खड़े होकर डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, होली स्पिरिट सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, होली स्पिरिट पूरी दुनिया की हर कौम, हर रंग, हर नस्ल के लिए है। हालेलुया। लेकिन ये उनको पता ही नहीं है। ये आप उनको बताएंगे कि होली स्पिरिट के बगैर हम प्रभु तक नहीं जा सकते। आमीन। वापस आएंगे अमाल, एक्ट्स चैप्टर 2 9 to 12 पढ़ेंगे वर्स। एक्ट्स चैप्टर 2 9 to 12 पढ़ दीजिए। हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कुपतगिया और पंतूस और असाया और फरूगिया और पंफीलिया और मिस्र और लिबिया के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ हैं, और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मुरीद और करीती और अरब हैं। और अरब भी हैं, यानी कि इसमें मिस्री लोग भी आपने सुना, ये सारी कौमें थी जो वहां आई हुई थी। सोचें, पता नहीं आपने यहां तक कभी पढ़ा भी है या नहीं, आगे बस आ गई, बस ठीक है बंद करो बाइबल, ठा आगे तो पढ़े क्या लिखा हुआ है कि ये कौन कौन से लोग थे वहां पर आए हुए। एक दिखाइए पिक्चर, यहां पर पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हुआ था। हालेलुया। वो देखिए आपको अरबी भी नजर आ रहा है, पाकरू से भरा हुआ। हालेलुया। हर कौम, हर, वो देखिए इंडियन भी है। आपको समझ आ रही है? हर शख्स हर मुल्क से वहां पर इकट्ठा था और उन्होंने अपनी जुबान सुनी है और उन्होंने अपने मुल्क की जुबान में यीशु की गवाही को सुना है। हालेलुया। तो फिर कैसे हो सकता है वो यीशु पे ईमान ना लेकर आए? हालेलुया। हालेलुया। यीशु जैसा ये चर्च, ये बहुत बड़ा दिन है। मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा दिन है। कई लोगों को पता है आज भी ड्यूटी पास जी छुट्टी नहीं मिली। मैं ओके एंजॉय, नहीं मिली छुट्टी तो मैं क्या करा? आई डोंट इवन रिप्लाई टू सच मैसेजेस। प्लीज बीबीसी बन के मुझे ना बताएं कि आपको छुट्टी नहीं मिली। बहुत खुशखबरी है, छुट्टी नहीं मिली। आपने आज की बरकत को खोया है, इस भेद को खोया है। आपको पता ही नहीं है कि पाखरू क्यों आया और उसका मकसद क्या था। चर्च सुने मेरी बात, हर कौम से प्यार करें। एवरी नेशन बिलोंग्स टू जीसस। बोले मेरे साथ, एवरी इंडियन पाकिस्तानी से और पाकिस्तानी इंडियन से, एवरी नेशन बिलोंग्स टू जीसस। और होली स्पिरिट इसलिए आसमान से आया, सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया, पूरी दुनिया के लिए आया, हर कौम हर नस्ल के लिए आया। हालेलुया। कौन जाएगा मुझे बताएं लोगों के पास? हालेलुया। बोले हम जाएंगे। क्या प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, तुम कुवत पाओगे और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। और ये आज के दिन ही हुआ था, ये इसकी इब्तिदा हुई थी आज के दिन। खुदा आपके जीवन में भी ये काम करेगा। आमीन। 14 पढ़िए जी वर्स।
14 लेकिन वर्ष। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा जा क्या कहा? कि ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो, ये जान लो और ओ। कान लगाकर मेरी बातें ये सुनो। जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। वाह क्या बात है। मैं कहता हूं पतरस के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं भाई। क्या बात है, वाह 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 वाह। पतरस जी क्या बात है, क्या बात है, क्या एटीट्यूड है, वाह। जब जाऊंगा आसमान पर पतरस को जाके मैं सलूट करूंगा। पतरस जी क्या बात है, ऐ इस्राएलियों यरूशलेम में रहने वालों, मेरी बात पे कान लगाओ, मेरी बात को सुनो। ये कॉन्फिडेंस है आपके अंदर? पास्टर जी तुसी दुआ कर दियो, पास्टर तुसी बोल दियो। जब पाखरू आपके अंदर आता है तो दिलेरी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आप अकेले नहीं होते हो, खुदावंद आपके अंदर आ जाता है। हालेलुया। और उसने क्या कहा है, कितनी दिलेरी से कहा है कि ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। वाह, मैं कहता हूं कमाल है। अपनी अथॉरिटी को कैसे, अपने इख्तियार को कैसे यूज करना है, ये होली स्पिरिट बताएगा आपको। इसलिए मैं कहता हूं इधर देखो मेरी तरफ, इसलिए मैं कहता हूं मेरी तरफ कान लगाओ, इसलिए मैं कहता हूं खबरदार कोई बाहर गया, इसलिए मैं कहता हूं ये नहीं करना, फोन नहीं यूज करना, मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरी बात पाकरू की बात है। हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस आपको पाकरू दे सकते हैं। कई लोगों को परवाह नहीं होती, बच्चे रो रहे ने, खेल रहे ने, की बने हैं चर्च, कोई इधर देख रहा है, कोई बासियां ले रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ये माहौल था, मुझे बताएं उस दिन का? नो, कह रहा खबर मेरी बात सुनो, कान लगाओ। आप सुने कि वो बोलता क्या है? क्या आप सुनना चाहते हैं उसने क्या बोला था? क्या आप सुनना चाहते हैं? 17वीं आयत पढ़िए जी। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, आमीन। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, ओहो। और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। अब मैं आपको चाहता हूं कि आप इमेजिन करें, पतरस 11 में से खड़ा हुआ है, सिर्फ पतरस खड़ा है, पतरस बोल रहा है, ओके? हजारों लोग हैं वहां पर और डिफरेंट डिफरेंट कौमों में से हैं, कोई मिस्री है, कोई अरबी है, कोई पता नहीं कौन है, और सारे उसकी बात को सुन रहे हैं। और वो बंदा जो कुंडी लगाकर अंदर बैठा हुआ था, पाकरू उसके ऊपर आया है और उसके अंदर पावर आ गई है। हालेलुया। और वो कह रहा है कि ये नबूवत है जो पूरी हुई है। ये योएल नबी की किताब में लिखा हुआ था कि मैं पाकरू हर एक पर, हर फर्द बशर पर नाजिर करूंगा। आमीन। और ये नबूवत पूरी हुई है। और आगे पढ़िए जी 22वीं आयत, 22, 23, 24। ऐ इस्राएलियों की बातें सुनो कि यसू नासरी एक शख्स था, हाँ, जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम्हें दिखाए। हाँ। चुनाचे तुम आप ही जानते हो। तुम देखें, अब ये वो लोग हैं जो यसू को नहीं जानते। अगर आप ये पैसेज ध्यान से सुनेंगे ना, आप गैर कौमों को अप्रोच कर सकते हैं। मैं गैर कौमों को कैसे अप्रोच करता हूँ? मुसलमान लोगों को, हिंदुओं को, सिखों को कैसे अप्रोच करता हूँ? मैं ये पैसेज उठाता हूँ। एक बंदा जो यसू को नहीं जानता, उनको नहीं पता था यसू कौन है, समझ आ रही है आपको? वो तो आए थे अपनी ईद मनाने। अब वो डिक्लेयर कर रहा है कि ए इस्राएलियों, इस्राएली तो वो थे, उनको क्या बोलता है? सुनो, ये बातें सुनो कि यसू नासरी एक शख्स था और उसने तुम्हारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। हालेलुया। उसको पता ही नहीं है उसके लिए यसू ने जान दी है, तो हमें बताना है। आगे बढ़िए जी। फिर जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम और आलिम साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया, हाँ, तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला। हाँ जी। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जिलाया, हालेलुया। क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जे में रहता। आमीन। देखिए 3 आयतों के अंदर कैसे जीसस की स्टोरी सुना दी है उसने। आमीन। यसू एक शख्स था और तुमने ही उसको जो है वो पकड़वाया, तुमने ही उसको मरवाया, लेकिन मौत उसको कब्जे में नहीं रख सकी और वो जी उठा। हालेलुया। लोग सुन रहे हैं वहां पर। आगे पढ़िए जी। फिर 29वीं आयत पढ़िए। ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलीरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ, और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। हालेलुया। उसकी कब्र खाली है दुनिया की सारी कब्रों में, और उसकी कब्र तब भी थी। उसने कहा, वो देखो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो कब्र खाली है। आमीन। आगे बढ़िए जी। बस नबी होकर और ये जान कर के खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स, नहीं, आप पढ़िए 32 और 33। इसी यसू को खुदा ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। जिसके हम सब गवाह हैं। क्या आप गवाह हैं यसू के? वो जी उठा है, वो मरा
उसने सलीब पर जान दी, ठीक है, वो मरा और वो मुर्दों में से जी उठा। ये गवाही है, ये आपको गवाही देनी है। गवाही देने की पावर आपको होली स्पिरिट देता है। आमीन। आगे बढ़िए जी, 33 वर्स। बस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूल कुद्दस हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। जो तुम मुझे देख रहे हो ना, मैं जो कुंडियां लगाकर बैठा हुआ था पतरस, जो तुम मुझे देख रहे हो और जो तुम मुझे सुन रहे हो, मेरे अंदर पाखरू आ चुका है जो खुदा ने वादा किया था। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, जब पाखरू आप ले लेंगे ना, जो लोग आपको जानते थे पहले, जो लोग आपको पहले देखते थे, सुनते थे, वो हैरान हो जाएंगे। क्योंकि मुझे जो लोग, मेरे जो पुराने दोस्त, जो 25-30 साल पहले मेरे दोस्त थे, वो मुझे कहीं ना कहीं लिंक्डइन पे या कहीं पे फेसबुक पर कहीं मैसेज करते हैं, तू क्रिश्चियन दा मौलवी बन गया। एक बंदे ने, एक मेरे दोस्त ने मुझे ऑस्ट्रेलिया से मैसेज किया, मेरे साथ स्कूल में था, कहते यार हाउ गुड यू स्पीक, क्योंकि वो तो क्लासमेट था मेरा। कहते ये कैसे हुआ? मैंने कहा कि खुदा के पाखरू ने मुझे छुआ है। हालेलुया। तो खुदा का पाखरू बजा दें यार यीशु के लिए। मैं बिल्कुल भी अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैंने आपको 100% पुलपिट से सच बात बताई है। दिस इज हाउ ही स्पोक। तो जब जिन लोगों ने आपको पहले देखा और जिन लोगों ने आपकी पहली जुबान सुनी, पाखरू से जब भर जाएंगे, उसके बाद जब वो आपको देखेंगे, आमीन, और जब आपको सुनेंगे, वो हैरान हो जाएंगे। मैंने आपको कहा था ना, पाखरू सुनाई देता है और पाखरू, हालेलुया, पाखरू के लिए जोरदार तालियां बजा देते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब पढ़िए जी 36 से लेकर 38 वर्ष तक। बस इस्राएल का सारा घराना यकीनन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, जिसे तुमने मसलूब, क्या बात है। मैं कहता हूं वो लोग ईद मनाने आए हैं, उन्होंने दी ईद ते सारी चेंज हो गई, वो तो कुछ और करने आए थे। उनको आंखों में आंखें डाल के पतरस पाखरू से भर के कह रहा है, तुमने उन्हें मसलूब किया, तुमने यीशु को मारा है। हालेलुया। ये दिलेरी सिर्फ पाखरू दे सकता है। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, अगर पाखरू हमारे जीवन में नहीं है ना, हम मसीह की पावर को नहीं ले सकते। हमें पता ही नहीं है कि यीशु कौन है। पाखरू के बगैर एक मसीही का जीवन अधूरा है। आज वो अधूरापन पूरा होने वाला है यीशु के नाम से। आज आप ब्लेस हो जाएंगे, बहुत ढेर सारी गवाहियां आएंगी आपके जीवन में। आमीन। पढ़ दीजिए जी, पढ़ें। जिसे तुमने मसलूब किया खुदावन भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। आमीन। मैंने आपको बताया था ना, ये पिछले हफ्ते ये बात की है। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो उनके दिल पर, तो कलाम का हथौड़ा दिलों पर चोट करना जानता है। उनके सर पे अगर पड़ता कोई बात नहीं थी, लेकिन कलाम का हथौड़ा पतरस ने चलाया और मारा और उनके दिलों पर चोट हुई। खुदा का कलाम दिलों पर चोट करता है। खुदा का कलाम दिलों को बदल देता है, दिलों को छू लेता है। लेकिन ये खुदा का कलाम आप पाखरू के बगैर नहीं दे सकते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके पास होली स्पिरिट नहीं है ना, बाइबल मत पढ़ें, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मेरी बाइबल रीडिंग ऐसी होती है, मैं फंस जाता हूं एक आयत के ऊपर ही, क्योंकि पाखरू इतनी चीजें बताना शुरू हो जाता है कि मैं उसको कंटेन नहीं कर पाता हूं। मेरी और पास्टर अम्बरीन की बाइबल स्टडी है ना, वो जब होती है तो फिर वो होती रहती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये गहरा समुंदर है पाखरू। हालेलुया। इसके अंदर आपने डुबकी लगानी है ना, तो फिर दुनिया से अपने आप को अलग करना पड़ेगा चर्च, वरना कई ईद पेंतिकोस मनाएंगे और चले जाएंगे। आ गए, किथे गई आग? ये आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? 38 वर्ष तक पढ़ेंगे। और बाकी रसूलों से कहा कि आए भाइयों, हम क्या करें? अब ऐसी चोट हुई है, तो उन्होंने कहा अब हम क्या करें? होता है ना कि बंदा जब पछताता है, उनसे हो गई ये गलती, मैं की करूं, अब मैं क्या करूं? ये वो वाली चोट थी, और ये खुदा आज आपके दिल पर चोट कर रहा है। आपने कोई भी गलती की है, पाप किया है, जैसे खुदा की खादमा ने कहा, आज पछतावे का दिन है। प्रभु को सॉरी कहें। ये चोट हो चुकी है आपके दिल में, ये मैं आपकी आंखों में देख सकता हूं। हालेलुया। और अब आपने क्या कहना है? अब मैं क्या करूं खुदावन, मैं अब क्या करूं?
और सुने फिर आगे क्या कहता है पतरस। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो। तौबा करो, साथ वाले को बोले तौबा करो। ये ईद पेंतीकोस का मैसेज है चर्च। मुझे नहीं पता आप क्या सुनने आए थे, आई डोंट नो। आग आएगा, कबूतर आएगा, पता नहीं कौन आएगा। सुने, ईद पेंतीकोस का मैसेज है तौबा करो। बोले तौबा करो। ये मैसेज है, अपने गुनाहों से तौबा करो, मन फिराओ, टेक अ यू टर्न, क्योंकि आगे गहरी खाई है, गिर जाओगे। आगे तौबा करो। और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए, हर एक, सब बोले हर एक, सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से। हर कोई आज माफी मांगे, समेत मेरे। हालेलुया। कोई ऐसा यहां पर नहीं है जो कहे जी मेरे से गलती नहीं कभी हुई, गुनाह नहीं हुआ। आज अच्छा मौका है चर्च। क्या आप रेडी हैं चर्च? तौबा करने के लिए, गुनाहों से माफी के लिए। फिर आगे क्या कहा जी उसने? यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले लो तो तुम रूल कुदस इनाम में पाओगे। तो यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूल कुदस इनाम में पाओगे। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आज आपको रिवॉर्ड देने वाला है, इनाम देने वाला है। रूल कुदस एक इनाम है, ये एक रिवॉर्ड है। ओ यस, ये एक इनाम है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं इनाम मिलता है ना कंपनी से, है ना। जब 4-4 बजे तक सैलून में काम करेंगे तो फिर ईदी मिली ना? मिली है, कम ऑन। ये बच्चे अच्छी वर्शिप करते हैं, मैंने इनाम देता हूं, पता है आपको? खुदावंद का इनाम रूल कुदस है। हालेलुया। जब तौबा करते हैं, गुनाहों का इकरार करते हैं, यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम पे बपतिस्मा लेते हैं, पाक रूह आपको इनाम में मिल जाता है। हालेलुया। आज कितने लोगों को ये इनाम चाहिए? मुझे अपने हाथ दिखाइए। हालेलुया। खुदावंद आज आपको ये रिवॉर्ड देने वाला है। हालेलुया। उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 41 वर्स 41-42। फिर क्या बस हुआ? जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, जिन लोगों ने कलाम कबूल किया। हर कोई नहीं करेगा। क्या ये लिखा है सारों ने किया? अरे टीट हर जगह ने। तब भी थे, तब भी थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। ढीटों से आपका पाला पड़ेगा, मेरा भी पड़ता है, आपका भी पड़ेगा। और जब पाकरू मिल जाएगा ना तो फिर ज्यादा पड़ेगा। फिर आप भी मेरी तरह ख्वाब सुनेंगे। समझ आ रही है आपको? पढ़िए जी आगे। बस जिन लोगों ने उसका कलाम क्या किया? कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हाँ। और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। कितने 3000 लोग एक ही दिन उन्होंने खुदा बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम पर बपतिस्मा लिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। वो अरबी थे, वो मिस्री थे, वो अफ्रीकन थे, वो कौन थे हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। ये कैसे हुआ मुझे बताएं? बोलिए पाक रूह। क्या पतरस के अंदर कोई पावर थी? पावर कहां से आई? पतरस तो वही पतरस था जो इनकार करके बैठा हुआ था। समझ आ रही है आपको? लेकिन पाक रूह जब उस पे आया, वाओ, क्या जबरदस्त तरीके से खुदा ने पतरस को इस्तेमाल किया। यहूदी थे ना, ये सारे अलग अलग कौमों के थे, लेकिन मुल्कों के थे, लेकिन थे तो यहूदी ना। मुझे एक यहूदी कन्वर्ट करके दिखा दें, मैं आपको सलूट करूंगा सारी जिंदगी। मैं सच कह रहा हूं। या जितने लोग भी खिदमत करते हैं, जितने भी, या जो सुन रहे हैं ऑनलाइन, मुझे बता दें अगर एक यहूदी को भी उन्होंने बपतिस्मा दिया है तो। यहूदी को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, सबसे टफ कौम है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हालेलुया, खुदा के पाक रूह के आगे कोई भी कौम जो है ना, वो जितनी मर्जी टफ हो, खुदा के कलाम के आगे, पाक रूह के आगे नहीं ठहर सकती। एक ही सरमन दिया उसने, 3000 यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लिया। हालेलुया, आमीन। चर्च, आज आपके ऊपर ये अनॉइंटिंग आने वाली है यीशु के नाम से। होली स्पिरिट आज आपके ऊपर ठहरने वाला है। ये गिफ्ट आपको मिलने वाला है आज यीशु मसीह के नाम से। 46-47 वर्स पढ़ दीजिए, बंद करेंगे फिर हम।
और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। यस, आगे। और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। हालेलुया। इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द चर्च। बोले मेरे साथ, बिगिनिंग ऑफ द चर्च। कलीसिया की बुनियाद ईद पेंतिकोस्त के दिन हुई है और उन्होंने यीशु पर ईमान लाए, बपतिस्मा लिया और उन्होंने रसूलों से तालीम ली, कलाम को सीखा, कलाम को जाना, पवित्र आत्मा को लिया, रोटी तोड़ते थे, मसीह के बदन और खून में शरीक होते थे। चर्च इस तरह आगे बढ़ता गया। रोज, बोले रोज वो ये काम करते थे और रोज खुदा उनमें और लोगों को ऐड करता गया, करता गया, करता गया, करता गया और आज दुनिया में मिलियंस के हिसाब से क्रिश्चियंस हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। चर्च, इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। बोले न्यू बिगिनिंग। मेरा ईमान है चर्च, आज आपके जीवन में एक नई इब्तिदा होगी। पाक रूह आपको छुएगा और ऐसे काम होंगे जो आज से पहले नहीं हुए थे। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और तालियां बजा दें यीशु के लिए। वर्शिप टीम से मैं चाहूंगा कि वो जल्दी से आ जाएं यहाँ पर। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, रूआ, रूह पाक खुदावंदा तू आ। मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई बाहर ना जाए, प्लीज आप दरवाजा बंद कर दें बेटा। हम प्रेयर में वक्त गुजारेंगे। ये फायर आपको छुएगी, पाक रूह आपको सुनाई भी देगा और पाक रूह आपको दिखाई भी देगा। इस मोमेंट को मिस ना कीजिएगा। हालेलुया। और खुदा आपको बहुत बरकत देने वाला है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए। हम गीत गाएंगे, रूआ रूआ जान जिस्म और रूह में तू बस जा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर अमरीन से कि वो भी स्टेज पे आ जाए। एवेंजलिस्ट माजिद और एवेंजलिस्ट अदनान, आप भी स्टेज पे आ जाइए। हालेलुया। हमारे पास सिर्फ 5-7 मिनट है, उसके बाद हमने मीटिंग को क्लोज करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। ओह थैंक यू चर्च, अपने हाथ उठाइए आसमान की तरफ। हालेलुया। सब गाइए, सब गाइए। रूहे पाक खुदावंदा तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। हालेलुया। रूहे पाक खुदावंदा तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। सब गाइए। रूह रूआ। हालेलुया। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। खुदावंद आपको छू रहा है। हालेलुया। रूह के शोले लपक लपक
सब गाइए। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। रुआ, हालेलुया। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। हालेलुया चर्च। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। ओ, तालियों के साथ बाकरू को वेलकम करें। रूहे पाक। पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आ, आ,
हालेलुया चर्च। बहुत से लोग अन्य भाषा में दुआ करना शुरू हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। रूह कुदस की आग यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। पाक रूह आपको छू रहा है। हालेलुया। सर से लेकर पांव के तलवे तक होली स्पिरिट टच टच टच। फायर 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 टच 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 होली स्पिरिट। रब्बा बाबा रे बे रे बाबा बाबा रे बे और इंद्री अंदर रब्बा रब्बा बाबा रे बे और रब्बा बाबा बाबा रब्बा बाबा बाबा। भर जाइए पवित्र आत्मा से, भर जाइए भर जाइए भर जाइए भर जाइए। दुआ करें दुआ करें दुआ करें। हालेलुया। दुआ करें। हालेलुया। ओ रब्बा रब्बा सिंधवा शरबा। ओ यीशु तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदावंद जी। अपनी पाक रूह की आग से आज भर दे। ओ वो जोर और वो दलेरी दे जो कि तूने पतरस को दी थी मेरे यीशु जी। अपना शागिर्द बना इन बच्चों को मेरे यीशु, ताकि ये दलेरी से जाके तेरी मनादी करे, लोगों को यीशु के बारे में बताए। ओ यस हालेलुया। तेरा शुक्र हो। ओ रब्बा सिंधवा शरबा करबा। ओ पाक रूह नाज़िल हो रहा है आज आपके ऊपर। उस इनाम को, इस रिवॉर्ड को आज आप अपनी जिंदगियों में रिसीव कर ले। ओ यस हालेलुया। ओ रब्बा रब्बा सिंधवा शरबा करबा। ओ रब्बा बाबा सिरबा शतबा करबा रो। सारी ढिठाई की गंदी स्पिरिट यीशु इन बच्चों में से जाती रहे। गुनाह की गंदी स्पिरिट इनके अंदर से जाती रहे। पाप करने की गंदी स्पिरिट इनके अंदर से जाती रहे। सारी बीमारी, सारी कमजोरियां यीशु इनमें से आज जाती रहे। और तेरा पाक रूह इनके अंदर भर जाए मेरे यीशु। तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों में जोर लेकर आए मेरे यीशु। तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों में बंधन तोड़े मेरे यीशु। तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों में शिफा लेकर आए मेरा यीशु। ओ यस हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो यीशु। तेरा शुक्र हो। ओ यस हालेलुया। आज आप तौबा करें। आज खुदा आपको बहुत अच्छा मौका दे रहा है। अपने गुनाहों से तौबा कर ले और उस पाक रूह के बपतिस्मे को आज आप रिसीव कर ले। यीशु को रिसीव कर ले अजीजों। उसका पाक रूह यहाँ पे मौजूद है। यीशु रूह की सूरत में यहाँ पे मौजूद है। ओ यस हालेलुया। ओ यस हालेलुया। तेरा शुक्र हो यीशु जी। तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र हो मेरे यीशु। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। Give you all the praise and
सब अपने हाथों को उठाइए। खुदावन ने आपको पवित्र आत्मा दे दिया है, हालेलुया। इसको रिसीव करें। आने वाले दिनों में खुदा आपसे वो काम लेगा जो आपकी सोच से बाहर है। आप बड़े बड़े काम प्रभु के जलाल के लिए करेंगे। आप सोच भी नहीं सकते पवित्र आत्मा क्या कुछ कर सकता है आपके जीवन में। वो सारे काम आप करेंगे, हालेलुया। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की इंतहा तक आप यीशु के गवाह बन जाएंगे। चर्च, ये जीवन एक ही है और ये यीशु की अमानत है। गलतियां सबसे होती हैं, खताएं सबसे होती, गुनाह सबने किया है, लेकिन इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। अपना जीवन आज मुकम्मल तौर से परमेश्वर यीशु को दे दें, तौबा करें, पवित्र आत्मा नाम में आपको मिलेगा, हालेलुया। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं आज की सारी मीटिंग के लिए, तेरे यहां जाने के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु हमारा दिल नहीं चाह रहा यहां से जाने का, क्योंकि तेरे आत्मा ने हमें चारों तरफ से खेल लिया है, हालेलुया। We can feel your anointing, we can feel your presence, Lord. और हम आए तो खाली हाथ थे, लेकिन हम तेरे इस गिफ्ट को लेकर जा रहे हैं जो दुनिया की इंतहा तक हमारे साथ रहे। खुदावन आने वाले दिनों में जितने लोग आज इस मीटिंग में हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनके लिए खास बरकत को रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा उनके जीवन में अजीब अजीब अद्भुत काम करेगा, हालेलुया। और बड़ी गवाहियां आएंगी यीशु मसीह, चंगाइयां होंगी, मिरेकल्स होंगे। यीशु मसीह के नाम से बंद दरवाजे खुल जाएंगे, हालेलुया। शैतान हार गया है, यीशु के नाम हार गया है। हीलिंग होगी यीशु मसीह के नाम से। सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को, सारा जलाल यीशु मसीह के नाम। Amere ni mo no 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 re